हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी गोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 38वां पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट को। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसके बाद एक और कंपोनेंट बच जाएगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था। तो एज यू नो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने पिछले वीडियो में डायरेक्टिव बनाना सीखा था, कैसे डायरेक्टिव बनाया जाता है और उस डायरेक्टिव को यूज़ करने के लिए हम इस पूरे डायरेक्टिव को कंपोनेंट्स में अपने यूज़ करेंगे। ठीक है, वो भी वैलिडेशन करते टाइम। तो इसको अभी हम लीव करते हैं। तो इन सारे जितने भी हमारे टैब्स ओपन हैं इनको हम करते हैं क्लोज और चलते हैं पेज नॉट फाउंड की तरफ। और पेज नॉट फाउंड आपको पता है हमारे शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगा आपको। तो हम आते हैं शेयर्ड के अंदर और यहाँ लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर है हमारा पेज नॉट फाउंड। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट पे कोड करेंगे क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट और HTML बहुत छोटा है। मेनली जो वर्क करेंगे हम CSS पे यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम अपने इसकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल लिख लेते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कॉमन मॉड्यूल, ये हमारा हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर के बाद हम यहाँ पे ng ऑन इनिट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इस कंस्ट्रक्टर पे सिंपली हम एक प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू लोकेशन को कॉल कराएंगे, लोकेशन, एंड देन यहाँ पे हम लोकेशन को इंपोर्ट करा लेंगे। और बेसिकली ये हमारा लोकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कंपोनेंट का ही पार्ट होता है, तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा नहीं। वैसे एक सेकेंड, कॉमन मॉड्यूल नहीं, हमारा जो लोकेशन होता है बेसिकली हमारे एंगुलर के अंदर कॉमन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर, बट यहाँ पे ये इंपोर्ट नहीं हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये इंपोर्ट ना हो रहा हो लेटेस्ट वर्जन में। अभी आगे हम प्रॉब्लम अगर कुछ फेस करेंगे तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे कैंसिल, और इस कैंसिल मेथड पे करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। दिस डॉट लोकेशन डॉट, और यहाँ पे आपको कर देना है बैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, बैक डज नॉट एग्जिस्ट लोकेशन टाइप। ओके, कोई नहीं, लोकेशन ये रहा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो ऑटोमेटिकली आ गया लोकेशन कॉमन के अंदर और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसको सेव कर देना है, बस हो गया, आपका टाइप स्क्रिप्ट का काम हो गया। अब इसे हम करते हैं क्लोज, आते हैं अपने HTML पे। HTML को भी हम फटाफट यहाँ पे लिख ही लेते हैं क्योंकि HTML पे भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा कोड है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पे एक हम ID लेंगे। तो ID लेने के लिए आप यहाँ पर हैज़ ID, ठीक है, और इस ID का नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, बेसिकली ये हम क्लास बनाएंगे, मतलब ये ID को डिज़ाइन करेंगे। अब एक क्लास भी ले लेते हैं, डॉट नॉट फाउंड। ओके, एंड इसके अंदर हम एक और सोच रहे हैं ले लें क्लास जिसका नाम है नॉट फाउंड -404। ओके, और इसके अंदर H1 में हम यहाँ पे रेंडर कराएंगे 404 एंड देन इस H1 के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर इस H1 क्या, इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक H2 लेते हैं और इस पे हम देते हैं वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड। ठीक है, एंड अगेन हम इस H2 के बाहर आते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। इस पैराग्राफ में लिखते हैं द पेज यू आर लुकिंग फॉर might have been removed। ठीक है, removed had its name change।
और ऑल्ट Z कर लेता हूँ और टेम्परेरली अनअवेलेबल लिख देता हूँ, ठीक है, अनअवेलेबल, ठीक, एंड फुल स्टॉप। और उसके बाद एक यहाँ पे हम एक एंकर टैग के थ्रू हम एक बटन दे देते हैं। बेसिकली इसका रिफ्रेश नहीं दूंगा, यहाँ पे हम कॉल कराएंगे क्लिक, और इस क्लिक पे हम बेसिकली इसके कैंसिल बटन को कॉल करा लेंगे, कैंसिल मेथड को, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे गो बैक, सेव करेंगे। अभी आउटपुट आपको कैसा मिलेगा दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो अभी कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे बटन भी है, क्लिक करता हूँ, देखो बैक हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, बैक ऑटोमेटिकली हो जाओगे। फॉरवर्ड पे आओगे तो फिर से वही दिखेगा। अब इसको हमें अच्छे से डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हम छोटा सा CSS लिखे हैं, लेकिन छोटा सा क्या थोड़ा सा बड़ा है, तो चलो इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी CSS वाली फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ एक एक चीज़ करते चलेंगे। सबसे पहले अपने हैज़ नॉट फाउंड को करेंगे, ठीक है, नॉट फाउंड, और इस नॉट फाउंड के अंदर हम पहले पोजीशन लेने वाले हैं, रिलेटिव रखेंगे, एंड यहाँ पर हम इसकी हाइट सेट करने वाले हैं 79 वर्टिकल हाइट रखेंगे, ठीक है। सेव करके एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। अब आपको प्रॉपर हम यहाँ पे आउटपुट दिखाते चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कोई रिस्पांस नहीं दिखा। अब आते हैं अगेन, और ये जो हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसी के बाद एज नॉट फाउंड डॉट इस हैज़ के अंदर जो क्लास है नॉट फाउंड, उसके लिए अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, FOUND। अब यहाँ पर जो देंगे पोजीशन वो देंगे एब्सोल्यूट, एंड देन यहाँ पर लेफ्ट 50%, एंड यहाँ पर टॉप भी देंगे हम 50%, एंड देन यहाँ पर हम हाइफन वेबकिट हाइफन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं रखूँगा ट्रांसलेट। तो इस ट्रांसलेट की वैल्यू दूंगा -50%, कॉमा -50%, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, MS हाइफन ट्रांसफॉर्म, और इसको भी मैं सेम ही वैल्यू रखूँगा। तो इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्म में रखूँगा और इसकी वैल्यू मैं सेम रखूँगा, ठीक है। एक बार इसको सेव करता हूँ और अब देखता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा वही कंटेंट पूरा सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। अब देखो आपको धीरे धीरे ऐसा रिस्पांस दिखता रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहूँगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम फिर से अपने प्योर क्लास को डिज़ाइन करेंगे, नॉट फाउंड वाले को, और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ मैक्स विड्थ, और ये जो हमारे मैक्स विड्थ होगी 920 पिक्सल कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पे विड्थ जो होगा हमारा वो 100% पे रखता हूँ। उसके बाद लाइन हाइट भी दे देता हूँ, यहाँ पे लाइन हाइट दूंगा मैं 1.4, इट्स सफिशिएंट, और टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर रखते हैं, एंड देन यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट 15 कर देते हैं, पैडिंग राइट भी 15 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पैडिंग लेफ़्ट 15 px, एंड देन पैडिंग राइट भी ऑलमोस्ट 15 पिक्सल, ठीक है। इसको भी सेव करके आउटपुट आपको एक बार दिखाते हैं। अब आप देख सकते हो 404 सेंटर पे हो गया, वी आर सॉरी नॉट फाउंड पेज, मतलब ऐसे हो गया। और अब देखो पूरा एक सीक्वेंस से सेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी और आपको चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम अगेन फिर से नॉट फाउंड लेता हूँ और नॉट फाउंड का 404 सेट करूँगा, ठीक है। पहले मैं लेता हूँ नॉट फाउंड
स्पेस नॉट फाउंड -404 इस वाली क्लास को हमें सेट करना है। तो इसका भी पहले पोजीशन देते हैं हम। पोजीशन यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट रखना है एंड देन यहाँ की हाइट जो होगी हमारी 100 पिक्सल होगी एंड टॉप दे देता हूँ 0 क्योंकि टॉप ऑलमोस्ट सही है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है उसको देता हूँ 50%। ओके एंड नाउ यहाँ पर फिर से हम वेबकिट यूज़ करने वाले हैं। वेबकिट -ट्रांसफॉर्म और इस ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें सेट करना है। ठीक है, सॉरी, ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू हमें सिर्फ 50% रखनी है माइनस में। और हम इसको करते हैं कॉपी। इतना कॉपी करेंगे और देन अगेन यहाँ पे हम MS ट्रांसफॉर्म है, इसको हम रखेंगे ट्रांसलेट एक्स। डायरेक्ट पेस्ट ही कर देते हैं, कॉपी तो किए ही हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म ओनली यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इसको भी हम करते हैं सेव। और यहाँ पे आप आ जाओ, तब आपको देख सकते हो ये सब चीज़ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, होने दो, इसमें क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पर बस एक वैल्यू और ऐड कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। जेड इंडेक्स दे देता हूँ। जेड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा -1। अब सेव कर देते हैं। अच्छा, नहीं क्या, कोई दिक्कत नहीं, अभी चला जाएगा। डॉट नॉट फाउंड 404 का जो H1 टैग है उसको सेट कर देते हैं। इसके पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में मेरे पास है भी कि नहीं देख लेता हूँ। Maven Pro नहीं है। ठीक है, मैं बेसिकली Maven Pro यूज़ करने वाला था बट यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। sans serif होना चाहिए। Maven Pro अगर नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको कॉमा यूज करके sans serif। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम फॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं 46 पिक्सल। एंड देन यहाँ पर हम रखेंगे कलर को S000 एंड देन यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लेते हैं, अपर केस में रखते हैं इसको। एंड मार्जिन को हम देते हैं 0 पिक्सल। सेव कर देते हैं। अब देखो 404 थोड़ा सा सही हुआ है लेकिन अभी ओवरलैप कर रहा है ना। इस ओवरलैप को सेट करने के लिए हमें चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको मार्जिन देती है 0 पिक्सल। ठीक है, अब इसको हम पोजीशन देते हैं। जो पोजीशन होगी इसकी हमारी होगी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रखते हैं एंड देन यहाँ पे लेफ़्ट दे देते हैं 50% एंड टॉप पे भी दे देते हैं हम 50%। एंड देन यहाँ पर हम अगेन हम वेबकिट यूज़ करेंगे, पहला वाला, ये वाला। ठीक है, तो सारे वेबकिट को हम करते हैं अच्छा कॉपी और यहाँ पर भी हम करते हैं पेस्ट। सेव करते हैं। अब देख लेते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे खसक रह गया और कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम H2 को
थोड़ा सा सेट कर देते हैं डॉट नॉट फाउंड का H2। और यहाँ पर भी हम सेम फॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ करेंगे, तो हम ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ हम उठा लेते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड रखेंगे। फॉन्ट वेट जो होगा हमारा बोल्ड होगा, या 900 रख देते हैं। एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस ही रखेंगे और यहाँ पर हम मार्जिन को दे देते हैं 0 पिक्सल। अभी हम 404 को सेट कर देंगे, अगर नहीं टॉप पे जाएगा तो ठीक है। वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड, ठीक है, बढ़िया। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं डॉट नॉट फाउंड का पैराग्राफ टैग। इसकी जो भी फॉन्ट फैमिली वगैरह कलर वगैरह होगी ऑलमोस्ट सब सेम ही होगा, बस साइज हमारा चेंज होगा। तो कॉपी करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट और फॉन्ट की जो साइज है इसको करते हैं 16 पिक्सल, ठीक है। और 16 पिक्सल के बाद यहाँ पर फॉन्ट वेट 400 कर देंगे। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को भी हम रखते हैं अपर केस एंड मार्जिन टॉप यहाँ पे देते हैं हम 15 पिक्सल। सेव करते हैं। अब आपको वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड और ये सारी चीज़ बढ़िया से दिखेगी, ठीक है, बढ़िया। एंड आगे बढ़ते हैं, हम अपने एंकर टैग की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं नॉट फाउंड स्पेस एंकर टैग और यहाँ पर भी हम दो चीज़ तो हमारी सेम ही है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो ये 16 नहीं यहाँ 14 कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो होगा टेक्स्ट डेकोरेशन इसको करते हैं नन, ठीक। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को भी अपर केस रखते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे हैज़ और 189 CF0, ठीक है, हल्का ब्लू टाइप का लग रहा होगा। एंड यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। पैडिंग 16px and 38px, I think it's sufficient। और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, सही रहेगा। बॉर्डर देता हूँ 2px सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस को देते हैं हम यहाँ पर 40 पिक्सल। कलर हैज़ FFF एंड देन यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी ऐड कर देंगे 400 और वेब किट ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड करते हैं, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ऑल, ठीक है सभी। एंड ट्रांजिशन फिर दे देते हैं यहीं पे सेम वैल्यू, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ऑल। एक बार हम इसको सेव करा के दिखाते हैं, ठीक है। सेव हो गया हमारा। अब देखो ये सही लग रहा है, बस हमारा 404 थोड़ा डाउन जा रहा है, इसको भी हम सेट कर देते हैं अभी। अगर अब हमारे इस एंकर पे होवर कोई करेगा तो उस पर भी तो कुछ होना चाहिए, A:होवर, ठीक है। हमारे एंकर टैग पे कोई होवर करेगा
तो यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर अब हमारा ये हो जाएगा, ये वाला कलर, ठीक है। कर्सर हमारा पॉइंटर हो जाएगा एंड यहाँ पर जो कलर होगा वो भी हमारा टेक्स्ट के होगा। सेव कर दिए, हम माउस ले जाते हैं, देख सकते हो, ठीक है। अब ये लग रहा होगा कि यहाँ ये बटन है, गो बैक करोगे तो गो बैक हो जाएगा। एंड थोड़ा सा इसकी मीडिया क्वेरी भी सेट कर देते हैं, लगे हाथ। सो @media only screen and max hyphen width कोलन 480 पिक्सल, बेसिकली मोबाइल व्यू के लिए हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर आप डॉट नॉट फाउंड क्लास पास कर दो, डॉट नॉट फाउंड 404 पास कर दो और h1 कर दो। और इसके अंदर सिंपली दे दो फॉन्ट साइज 162 px, ठीक है। एंड यहाँ पर डॉट नॉट फाउंड का h2 जो है सेव कर देते हैं। ओके, नाउ इसको अगर हम थोड़ा सा आप हमारे 404 पे आते हैं, जो हमारा 404 है ये भाग रहा है, ठीक है। तो 404 कौन सा है, h1 है। टॉप से 50%, अगर हम यहाँ 30% ही रखें टॉप से, नहीं 30 पे भी काम मेरा नहीं चलेगा, 10% पे चलेगा, ठीक है। 10 भी नहीं चलेगा, हमको लगता है टॉप हमारा 0 रहना चाहिए। और यहाँ पर हम के फॉन्ट वेट 100, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर मार्जिन टॉप ठीक है। ये हमारा सारा सेट हो गया 404। एंड यहाँ पर अब HTML पे आना है आपको। सिंपली इसको इस 404 पे मैं ऐसे कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके, अब आ गया 404 वी आर सॉरी पेज नॉट फाउंड। अब यहाँ पे पूरा कंटेंट प्रॉपर दिख रहा है, बटन पे क्लिक करते हैं तो बैक आ जाओगे, फॉरवर्ड करोगे, कोई भी अनऑथराइज ऐप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेज नॉट फाउंड पेज पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऑलमोस्ट ये वीडियो काफ़ी खिंच गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।